ओम विष्णुवे नमः। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी के एकादशी व्रत को स्वीकार करें तथा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी के व्रत के फल से पितरों को अधोगति प्राप्त होती है। साथ ही इस व्रत को करने वाला भी मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आज मैं आप सभी को इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में तो सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि भी सब सकुशल हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्म आत्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे नियमित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके फिर स्नान करें। व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। और इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
नारद जी के कथन के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निसंकट राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को चला गया। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो यह थी संपूर्ण इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद है कि यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आज के दिन आपको इस कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।